हेलो ऑल, दिस इज नमन और आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सबमिट करना है तुम्हें अंगार पोर्टल पे। जैसे कि बॉनफायर स्टार्ट होने वाला है तो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सबमिट करेंगे। तो लेट्स से कि क्वेश्चन आता है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज पैलिंड्रोमिक। ठीक है, तो पाइथन यहाँ पे लिखा हुआ है बट इग्नोर दैट पार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम लोगों को इनपुट फॉर्मेट पता होना चाहिए क्या है। तो इनपुट फॉर्मेट क्या होता है कि भाई तुम जब इनपुट दोगे तो हर एक लाइन में क्या इनपुट मिलेगा। ठीक है, तो मान लो कि पहली लाइन में क्या बोला गया है, पहली लाइन में बोला गया है सिंगल इंटीजर टी, यानी कि जो और जब तुम इनपुट दोगे ना तो पहला इनपुट होगा टी, जो कि डिनोट कर रहा होगा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को। अब टेस्ट केस क्या होते हैं, यहाँ तक तुम्हें पता होगा पहले से कि जितनी जितनी भी तुम्हें पैरामीटर्स चेक करने हैं, जैसे कि तुम्हें एक इनपुट वाला चेक करना है, इसका कुछ आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक टेस्ट केस हो गया, एक इसका इनपुट ये आएगा, ये तुम्हारा एक टेस्ट केस हो गया। ठीक है, तो हम लोग यानी कि हमारे सर्वर से यानी कि हमारे पोर्टल से तुम लोगों को कितने टेस्ट केस चेक होंगे ये तुम्हें नहीं पता ऑफ कोर्स। ठीक है, बट तुम्हें पहली इनपुट यही देनी है कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने होने वाले हैं। ठीक है, ओके, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। उसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ इनपुट है एक सिंगल इंटीजर एन। ठीक है, और उसके बाद आउटपुट आएगा ट्रू या फॉल्स में, डिपेंडिंग कि वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिख रखा है, यहाँ पे मैं प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाऊंगा कि वो कैसे काम कर रहा है। बट यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैंने टी लिया है, इनपुट लिया है मैंने टी को, जो कि टेस्ट केस के लिए है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टी को इनपुट लेंगे, उसके बाद एक लूप लगाएंगे जो कि टी टाइम चलेगा। ठीक है, तो मैंने सी में कैसे करा, वाइल टी माइनस माइनस करके लगा दिया। ठीक है, या वो अलग तरीके से लगेगा, चाहे तुम फॉर लूप पे लगा सकते हो क्योंकि टी टाइम से चलना है बेसिकली। उसके बाद मैं एक नंबर लूंगा। ठीक है, देखो अब ये क्या है, ये है सिंपल फंडा पैलिंड्रोम चेक करने का। ठीक है, सिंपल पैलिंड्रोम चेक करने का फंडा है, बट ये काम मेरे को टी टाइम्स करना है, बस इतना सेंस है। ठीक है, बस इतना सेंस है, इसी को हम लोग टेस्ट केस कह रहे हैं, एक टेस्ट केस। ठीक है, एक टेस्ट केस इनपुट लिया, उसका कुछ आउटपुट आया, फिर एक टेस्ट केस इनपुट लिया, उसका कुछ आउटपुट आया। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रन करेंगे, रन करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें कस्टम इनपुट पे। लेट्स से कि मैंने कस्टम इनपुट दो लिया हुआ है। ठीक है, और एक नंबर है 121 और एक नंबर है 134। यहाँ पे टू क्या है, ये है टेस्ट केसेस कितने हैं, यानी कि तुम कितने इनपुट्स दे रहे हो। यहाँ पे एक इनपुट ये दिया, एक इनपुट ये दिया। अगर मैं यहाँ पे तीन कर देता तो तीन के केस में यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक और नंबर टेस्ट केस में दे सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब ये सभी के लिए आउटपुट मेरे को लाके दे देगा। ध्यान से देखो, एग्जीक्यूशन हुआ एंड मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ चुके हैं, 121 का ट्रू आ गया है, 134 का फॉल्स आ गया है, 1551 का ट्रू आ चुका है। तो इस तरीके से तुम लोग अपने कस्टम इनपुट्स भी चेक कर सकते हो दे देकर। ठीक है, कस्टम इनपुट क्या होते हैं, बस चेक करने के लिए कि हमने जो आंसर लिखा है वो मैच भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, हमने मतलब कि कुछ टेस्ट केस दें और चेक करें कि भाई आंसर नहीं आ रहा है, कुछ पे आ रहा है, यानी कि सॉल्यूशन गलत है ना, इसीलिए। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट कॉन्टेस्ट के लिए। ठीक है, फिर से बता देता हूँ एक बार ही, सबसे पहले क्या करना है, इनपुट फॉर्मेट चेक करना है, फिर आउटपुट फॉर्मेट चेक करना है। आउटपुट फॉर्मेट में ध्यान रहे कि कैप्स लॉक मैच करना चाहिए, स्पेलिंग एज इट इज मैच करनी चाहिए, यानी कि ट्रू फॉल्स है तो इसमें टी कैपिटल ही होना चाहिए, स्मॉल हो गया तो गलत हो जाएगा, येस नो मत कर देना तो भी गलत हो जाएगा, स्पेलिंग एज इट इज सेम होनी चाहिए दोनों की। ठीक है, एज इट इज सेम होनी चाहिए, यानी कि जो आउटपुट आएगा वो सेम होना चाहिए आउटपुट फॉर्मेट में जो प्रोवाइडेड है उससे। ठीक है, बेहतरीन। एंड उसके बाद यहाँ पे पहला काम क्या है कि नंबर ऑफ टेस्ट केस इनपुट लेने हैं, एक लूप चलाना है टी टाइम्स। अब हर एक नंबर को तुम्हें चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, मतलब ये तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन होगा कि तुम्हें क्या काम करना है, बट ये टेस्ट केस का लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होपफुली तुम लोगों को समझ में आया होगा, कोई भी डाउट होता तो मेरे को डेफिनेटली मैसेज कर देना कि भैया मैं समझ में नहीं आया है, एंड आई विल चेक यू आउट, डेफिनेटली बता दूंगा कोई। चलो जी, ओके, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।